नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। यह चैप्टर 20 है। और दोस्तों देखिए, ये किस बुक से लिया गया है तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। चलिए दोस्तों, पहले हम बुक का नाम जान लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद में हम इन वन वर्ड्स को समझेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप जानेंगे कि ये जो बुक है, यस, फ्रॉम प्लाइंट टू पैरामाउंट, ये आपकी बुक का नाम है। हम इस बुक से इनको कवर करने वाले हैं। अगर आपके पास ये बुक है देन इट इज़ वेरी गुड, तो आप अपनी बुक को ओपन कर लीजिए, तब उनको वहाँ से समझ सकते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो वन वर्ड्स हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर लिखे हुए हैं, उनका मीनिंग लिखा हुआ है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम इनको पढ़ तो लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि इनको यहाँ पर लाइन बाय लाइन समझा जाए, जो इन इसमें लिखा हुआ है उसको समझा जाए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, आप एक बार दो बार रिवाइज करके आप उनको अच्छे से समझ भी पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा मेन मोटिव होने वाला है वो ये है कि हम इनको रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ टेक्निक के साथ में, कुछ वर्ड्स के साथ में इनको समझने वाले हैं, ठीक है। तो आप देखिए ऑलरेडी जानते तो होंगे, लेकिन अब देखिए किसी भी चीज़ को याद करने के लिए आपको बार बार क्या करना पड़ता है, रिवीजन। तो यहाँ पे आप समझ लीजिएगा कि हम यहाँ पर रिवीजन ही कर रहे हैं इनको याद करने के लिए, ठीक है। चलिए, तो अब हम इनको शुरू करते हैं। देखिए, नंबर 1 पर है ABATTOIR, एबेटोर मीन्स क्या होता है, कसाई खाना, ठीक है। अब देखिए कसाई खाना क्या होता है, प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड। देखिए, जहाँ पर एनिमल्स को मारा जाता है, किस लिए, भोजन के लिए, ठीक है। यानी कि जो वहाँ पर एज ए फूड उनको जो सर्व करने के लिए उनको मारा जाता है, तो वह क्या होता है, आपका कसाई खाना होता है। प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड। अबूट क्या होता है, अबूट होता है देखिए मठाधिकारी या मठाधीश। यानी कि जो मठ होता है, जो उसका एक प्रकार से जो सुपीरियर होता है, ठीक है, या जो उसको ओनर होता है। अ मैन हु इज द हेड ऑफ अ मोनास्ट्री, देखिए जो मोनास्ट्री का हेड होता है, और एन एबे, तो उसे बोलते हैं अबूट। थर्ड वन देखते हैं, एब्रीवेशन क्या होता है, संक्षेप, लघु रूप, ARREVIATION। अ शॉर्टन्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज। देखिए, किसी वर्ड या फिर फ्रेज का जो शॉर्टन्ड यानी कि जो छोटा रूप है, लघु रूप है, उसे एब्रीविएशन कहते हैं, ठीक है। ARREVIATION, एब्रीविएशन। किसी वर्ड का या किसी फ्रेज का जो लघु रूप होता है, जो छोटा रूप होता है, उसे बोलते हैं एब्रीविएशन। नंबर 4 देखते हैं, एब्डिकेशन क्या होता है, ABDICATION। एब्डिकेशन होता है औपचारिक रूप से त्याग देना, टू फॉर्मली गिव अप। देखिए, एक होता औपचारिक, एक होता अनौपचारिक। तो यहाँ पर देखिए क्या है, फॉर्मली है, ठीक है, औपचारिक रूप से त्याग देना, एब्डिकेशन। आगे देखते हैं, नंबर 5, एब्ल्यूशन, ABLUTION। एब्ल्यूशन क्या होता है, धार्मिक स्नान, रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी। अब देखिए, यहाँ पे जो धार्मिक तरीके से अपनी बॉडी को जो पवित्र किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एब्ल्यूशन, धार्मिक स्नान, रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी। आगे देखें, एब्स्टर्स, ABSTRUSE। एब्स्टर्स क्या होता है, समझने में मुश्किल, हार्ड टू अंडरस्टैंड, यानी कि जिसको जो समझना आसान ना हो, ठीक है, जिसको समझना मुश्किल हो, दैट इज एब्स्टर्स, समझने में मुश्किल। एबुंडेंस क्या होता है, ABUNDANCE। एबुंडेंस होता है आधिक्य या प्रचुरता, अ क्वांटिटी दैट इज मोर देन एनफ, ठीक है। जो प्रचुरता है यानी कि अ क्वांटिटी, एक ऐसी मात्रा, दैट इज मोर देन एनफ, जो पर्याप्त है, ऐसी क्वांटिटी जो पर्याप्त है, दैट इज कॉल्ड एबोडेंस, ABUNDANCE, ठीक है। एक मिनट में यहाँ से इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। यस, ये ठीक है। आगे देखते हैं, ACCENTUATE, एक्सेंटुएट, ACCENTUATE। देखिए, जोर देना होता है, इसका मतलब क्या होता है, जोर देना। गिव मोर फोर्स और इम्पोर्टेंस टू। देखिए, किसी भी बात पर, ठीक है, गिव मोर फोर्स और इम्पोर्टेंस, किसी भी बात पर ज़्यादा जोर देना या फिर उसको ज़्यादा महत्व देना, दैट इज एक्सेंटुएट, ACCENTUATE, एक्सेंटुएट। एकम्प्लाइज क्या होता है, एकम्प्लाइज होता है सह अपराधी, ठीक है। अब सह अपराधी क्या होता है, हेल्पर इन अ रॉन्ग डीड और क्राइम। देखिए, जो किसी रॉन्ग डीड में यानी किसी बुरे काम में या फिर किसी क्राइम में जो साथी होता है, हेल्प करने वाला होता है, दैट इज कॉल्ड एकम्प्लाइज, सह अपराधी। जो किसी गलत काम को करने में सहायता देता है, उसमें साथ रहता है।
एक्रोनियम क्या होता है? एक्रोनियम प्रथमाक्षरी नाम, वर्ड फॉर्म फ्रॉम इनिशियल लेटर्स ऑफ अ नेम। ठीक है, वर्ड फॉर्म फ्रॉम इनिशियल लेटर्स ऑफ अ नेम। देखिए किसी नाम का जो इनिशियल लेटर होता है ना, उससे जो हमारा बना होता है। जैसे देखिए एक्रोनियम, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, तो देखिए ये क्या है? ये एक्रोनियम है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 11 देखते हैं, अडेंडम, ADDENDUM। अडेंडम क्या होता है? परिशिष्ट होता है। ठीक है, अब इसको देखते हैं, समझते हैं क्या है ये परिशिष्ट। थिंग्स टू बी एडिड एट द एंड ऑफ अ बुक ETC। ठीक है, थिंग्स टू बी एडिड एट द एंड ऑफ अ बुक ETC। देखिए किसी किताब के अंत में या फिर कुछ और चीज़ों के अंत में जो चीज़ें ऐड की जाती हैं, थिंग्स टू बी एडिड, जो किताबों के एंड में, अंत में जो कुछ चीज़ें ऐड की जाती हैं, दैट इज अडेंडम, ADDENDUM, अडेंडम परिशिष्ट। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन होता है। ठीक है, अ पब्लिक नोटिस ऑफरिंग और आस्किंग फॉर गुड्स सर्विस ETC। ठीक है, तो देखिए एक पब्लिक नोटिस होता है जिसमें आप पूछते हैं, क्या पूछते हैं? गुड्स और सर्विस। देखिए या तो किसी सामान के बारे में या फिर किसी जो वगैरह के बारे में जो विज्ञापन दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट, जो न्यूज़पेपर वगैरह में आप देखते होंगे। एफोरेस्टेशन, AFFORESTATI, एफोरेस्टेशन क्या होता है? वनारोपण। ठीक है, ये आपका वन से रिलेटेड है, फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ है। द एक्ट ऑफ फॉरेस्टेशन बाय प्लांटिंग मैनी ट्रीज। ठीक है, द एक्ट ऑफ फॉरेस्टेशन बाय प्लांटिंग मैनी ट्रीज। अब देखिए वनारोपण क्या होता है, यानी कि जो ज़्यादातर पेड़ लगाए जाते हैं, वनों में जो पेड़ लगाए जाते हैं, तो उसे बोलते हैं वनारोपण। द एक्ट ऑफ फॉरेस्टेशन बाय प्लांटिंग मैनी ट्रीज, मतलब बहुत सारे पौधों को लगा करके ये वनारोपण किया जाता है। एजेंडा क्या होता है? घोषणा पत्र होता है। आइटम्स ऑफ बिजनेस फॉर कंसिडरेशन एट अ मीटिंग, यानी कि देखिए जो मीटिंग के समय में जिन मुद्दों पर चर्चा की जाती है, दैट इज कॉल्ड एजेंडा। एजेंडा क्या होता है? घोषणा पत्र होता है, यानी कि जब मीटिंग के समय में जो मुद्दे होते हैं उन पर जो चर्चा की जाती है, उन पर जो मीटिंग होती है, उसे बोलते हैं एजेंडा। एग्रेसर क्या होता है? AGGRESSOR, एग्रेसर होता है आक्रमणकर्ता। ठीक है, समवन हु अटैक्स फर्स्ट, देखिए जो सबसे पहले अटैक करता है, समवन हु अटैक्स फर्स्ट, जो पहले आक्रमण करता है, जो पहले हमला करता है, उसे आप कहते हैं एग्रेसर, यानी कि आक्रमणकर्ता। आगे देखते हैं, एग्नोस्टिसिज्म, AGONOSTICISM। एग्नोस्टिसिज्म जो होता है, जो ईश्वर के अस्तित्व पर शंका करे, यानी कि जो भगवान के होने पर शंका करता है। डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी कि भगवान है या नहीं है, भगवान का जो अस्तित्व है नहीं है, जो उस पर संदेह करता है, तो उसे बोलते हैं एग्नोस्टिसिज्म, जो ईश्वर के अस्तित्व पर शंका करे। एलियन क्या होता है? एलियन होता है गैर नागरिक, यानी कि जो, ठीक है, गैर नागरिक यानी कि मतलब वन हु बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्री, रेस और ग्रुप। देखिए जो दूसरे कंट्री से बिलोंग करता है, दूसरे देश से बिलोंग करता है, या फिर दूसरी रेस से बिलोंग करता है, या फिर किसी दूसरे ग्रुप से, यानी कि वो हमारे जैसा नहीं है, हमारा वो नेबर नहीं है, हम लोगों के वो जान पहचान का नहीं है, तो उसे हम बोलेंगे एलियन, यानी कि गैर नागरिक। नंबर 18 देखते हैं, एलिमनी, ALIMONY। एलिमनी क्या होता है? तलाक पश्चात की जीवन वृत्ति, यानी कि अगर किसी की शादी ब्रेक होती है, ठीक है, तो उसके बाद में जो कोर्ट के द्वारा जो एक फिक्स्ड प्राइस सेट किया जाता है कि आफ्टर, मतलब जो आपकी मैरिज एंड हो गई है, ठीक है, जो ब्रेक मैरिज टूट गई है, उसके बाद में जो एक फिक्स प्राइस निर्धारित किया जाता है, तो आपको जो वो पैसा दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एलिमनी, यानी कि अलाउंस फिक्स आफ्टर डाइवोर्स टू अ वाइफ। डाइवोर्स के बाद में, तलाक के बाद में जो पैसा निर्धारित किया जाता है कि इतने पैसे तुम्हें देने ही देने महीने के लिए, अलाउंस, तो उसे एलिमनी बोलते हैं। एलिगरी क्या होती है? एलिगरी होती है प्रतीक कथा। ठीक है, इसको ऊपर कर लेते हैं पहले। यस, एलिगरी होती है प्रतीक कथा, स्टोरी इन विच आइडियाज आर सिंबलाइज एज पीपल। देखिए स्टोरी इन विच आइडियाज आर सिंबलाइज एज पीपल। देखिए यस, जब किसी कहानी में जो आइडियाज़ हैं, आइडियाज़ को एज इज आइडियाज़ आर सिंबलाइज एज पीपल। देखिए किसी कहानी में जो प्रतीक है ना, उनको प्रतीक को मानव के रूप में प्रदर्शित किया जाए, ठीक है, तो वो आपकी एलिगरी होती है, यानी कि प्रतीक कथा। यानी कि उस कहानी में जो प्रतीक होते हैं वो आइडियाज़ होते हैं, विचार होते हैं, और जो विचार होते हैं वो कैसे होते हैं, जैसे कि पीपल, यानी कि उनको पीपल के रूप में माना जाता है। एलिट्रेशन क्या होता है?
देखिए एक वेल नोन एलिगरी है जॉन बनियन की, जॉन बनियन की, और उसका नाम है पिलग्रिम्स द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस बाय जॉन बनियन। एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन होता है अनुप्रास, कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स विद द सेम लेटर। ठीक है, कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स विद द सेम लेटर। देखिए जहाँ पर मतलब सेम लेटर्स की बार बार आवर्ती होती है, बार बार रिपीटेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। एल्ट्रुइस्ट होता है परोपकारी, वन हु लिव्स एंड वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, यानी कि वन हु लिव्स एंड वर्क्स, जो जीता है और दूसरों के लिए करता है, क्या करता है? फॉर द वेलफेयर अदर्स, जो दूसरों का भला करता है, उसे बोलते हैं परोपकारी यानी कि एल्ट्रुइस्ट। एमेच्योर क्या होता है? AMATEUR, एमेच्योर होता है गैर पेशेवर लेकिन प्रोफेशनल स्किल और एक्सपर्टाइज। देखिए ऐसा व्यक्ति जो अपने काम में प्रोफेशनल नहीं है, किसी भी काम को करने में क्या है, वो प्रोफेशनल नहीं है और उसको खास अनुभव भी नहीं है, तो वो होता है एमेच्योर, यानी कि वो शौक के लिए उस काम को करता है। ठीक है, शौक के लिए, खुशी के लिए। एम्बेसडर क्या होता है? राजदूत होता है, अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर, यानी कि जो राजदूत होता है वो क्या होता है? अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर, यानी कि किसी एक देश का जो प्रतिनिधि होता है वो दूसरे देश में जाकर के रहता है, तो उसे बोलते हैं राजदूत, यानी वो डिप्लोमेटिक वे में बात करता है, काम आगे करता है। एम्बीडेक्स होता है दोनों हाथों से निपुण, यानी कि उभय हस्त, कुछ नहीं बोलेंगे, उभय हस्त। इक्वली स्किलफुल विद ईच हैंड, ठीक है, जो दोनों हाथों से बराबर काम कर लेता है, दोनों हाथों में इक्वल स्किल होते हैं। एम्बिजियस क्या होता है? AMBIGUOUS, एम्बिजियस होता है अस्पष्ट, दो अर्थों वाला, यानी कि हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, यानी कि जिसका एक से ज़्यादा अर्थ हो। ठीक है, जिसका एक से ज़्यादा अर्थ हो तो उसे बोलेंगे एम्बिजियस। अस्पष्ट है या फिर दो अर्थों वाला है, दो से अधिक भी अर्थ उसके हो सकते हैं। एमनेसिया क्या होता है? AMNESIA, विस्मरण, पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। देखिए एमनेसिया होता है जिसमें देखिए आपकी जो याद करने की क्षमता, याद रखने की क्षमता है, वो लॉस हो जाती है, वो खत्म हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एमनेसिया। AMNESIA। एमनेस्टी क्या होती है? AMNESTY, एमनेस्टी होती है अपराध क्षमा। अपराध क्षमा क्या होता है? अ जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होता है? जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स। देखिए यहाँ पे जो एमनेस्टी है मतलब उनको क्षमा दी जाती है, पार्डन पॉलिटिकल ऑफेंडर्स, अ जनरल पार्डन। एम्फीबियन क्या होता है? AMPHIBIAN, उभयचर। उभयचर क्या होता है? एनिमल्स विच लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। देखिए जो एनिमल्स पानी में भी रहते हैं और पृथ्वी पर भी रहते हैं वो कहे जाते हैं एम्फीबियन, यानी कि लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, जो पृथ्वी पर भी और पानी दोनों जगह रहते हैं। एम्पी थिएटर क्या होता है? अखाड़ा यानी कि रंगभूमि, अ डेजिग्नेटेड सेक्शन ऑफ सीट्स इन एनी पार्ट ऑफ अ थिएटर। ठीक है, तो देखिए ये वो स्थान होता है जहाँ पर लड़ाई झगड़ा होता है, यानी कि जो अखाड़ा होता है, ये अरेना इसको हम बोलेंगे, ARE यानी अरेना, सेनानी में इसका। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठते हैं और देखते हैं कि कौन सी फाइट चल रही है और कौन जीतने वाला कौन हारने वाला है, यानी कि वहाँ पे एक प्रकार से थिएटर हो गया है देखने के लिए। एनाल्जेशिया क्या होता है? ANALGESIA, दर्द की अनुभूति ना होना, द लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन वाइल स्टिल कॉन्शियस। देखिए अगर किसी को कोई दर्द हो रहा हो, ठीक है, अगर कोई किसी बीमारी से पीड़ित है, किसी दर्द से पीड़ित है और उसको फिर भी दर्द की अनुभूति ना हो रही हो, तो उसे बोलेंगे एनाल्जेसिया। अनार्सिस्ट क्या होता है? ANARCHIST, अनार्सिस्ट होता है अराजक, यानी कि वन हु विशेस टू डिस्ट्रॉय ऑल एस्टेब्लिश गवर्नमेंट्स लॉ एंड ऑर्डर। देखिए क्या अनार्सिस्ट क्या होता है? अनार्ची एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है, टाइप ऑफ गवर्नमेंट अनार्ची। वन हु विशेस टू डिस्ट्रॉय, देखिए कोई ऐसा व्यक्ति जो ये विश करता है डिस्ट्रॉय ऑल द, जो खत्म कर दे, एस्टेब्लिश गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर। देखिए जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट का कानून है या फिर वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है, जो उसको खत्म कर दे, ऐसा विश करता है, उसे बोलते हैं अनार्सिस्ट। अनार्ची देखो ये आ गया। अनारसी क्या होता है? अराजकता, द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री। देखिए जब किसी कंट्री में, किसी देश में कोई भी गवर्नमेंट नहीं होती, कोई भी शासन नहीं होता, किसी भी सरकार नहीं होती है, तो उसे बोलते हैं अराजकता।
एनेक्डोट क्या होती है? किस्सा होता है, यानी कि छोटी कहानी होती है जो एक प्रकार से रियल इवेंट पर बेस्ड होती है। शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट, जो किसी एक उचित यानी कि सही रियल व्यक्ति के बारे में है और किसी रियल इवेंट के बारे में है। एनिवर्सरी क्या होता है? सालगिरह होती है। ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट, जो देखिए जो प्रत्येक साल आती है, ठीक है। एनिवर्सरी सालगिरह होती है। ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट, वो हर एक साल आती है, हर एक इवेंट को वो क्या होता है, मतलब हर साल वो आती है एनिवर्सरी। जैसे आप देखते होंगे मैरिज एनिवर्सरी वगैरह होती है, तो वो हर साल ही। यस। एनुअल क्या होता है? वार्षिक होता है, सालाना। दैट विच हैपन्स वंस इन अ ईयर, देखिए जो हर साल यानी कि जो साल में एक बार हैपन होता है, दैट इज एनुअल, सालाना। जैसे बच्चों के एनुअल एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, 10th 12th के क्या होते हैं या बाकी क्लासेस के भी एनुअल एग्जाम्स होते हैं, एनुअल एग्जाम सालाना यानी कि वार्षिक। एनो मैनली क्या होता है? एनो मैनली होता है साधा, साधा, सॉरी, हाँ, एनो मैनली होता है असाधारण। यस, असाधारण। डेविएशन और डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल और स्टैंडर्ड और व्हाट इज नॉर्मल, ठीक है। एनोनिम्स क्या होता है? गुमनाम। अ बुक और अ वर्क ऑफ आर्ट हुज ऑथर इज नॉट नोन, देखिए गुमनाम क्या होता है, ठीक है। अ बुक और वर्क, देखिए तो कोई किताब या फिर कोई रचना। आर्ट, हुज ऑथर इज नॉट नोन, जिसका जो ऑथर है उसको नहीं जाना जाता है। क्या होता है? देखिए कि अगर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना जो पॉलिटिकली या फिर एक प्रकार से जो समाज में जो उनका क्रिटिसिज्म है उससे बचने के लिए वो क्या करते हैं, अपने नाम को मतलब अनोनियम्स नाम से पब्लिश कराते हैं, उस पर वो कोई नाम ही नहीं देते, जिससे कि वो जो समाज से मिलने वाली जो फेम है या फिर जो सम्मान से समाज से मिलने वाली जो एक प्रकार से बुराई है वो उससे बच सकें, ठीक है। अब देखिए उनको कई बार ये डर होता है कि जो हमारा वर्क है, जो हमने कुछ लिखा है, इसके लिए हमें क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ सकता है, तो वो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए करते हैं। और देखिए क्या करते हैं वो, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि वो सूडोनेम का यूज़ करते हैं। क्या? सूडोनेम, PSEUDONYM, जिससे कि वो मतलब अपना एक फेक नेम यूज़ करते हैं। अगर उनको क्रिटिसाइज कोई करेगा भी तो फिर उनको रियल ऑथर के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। एंटागोनिस्ट क्या होता है? एंटागोनिस्ट होता है विरोधी, वन दैट ओपोजेज अदर, देखिए जो दूसरों का विरोध करता है। एंटीडोट क्या होता है? एंटीडोट, जहर नाशक। अ मेडिसिन टू क्योर द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, देखिए एक ऐसी दवा जो पॉइजन का इफेक्ट को कम कर देती है, ठीक है, उसकी मतलब पॉइजन की काट करती है। एफेसिया, APHASI, एफेसिया होता है वाचाघात, लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पीच, ठीक है, लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पीच, वाचाघात। देखिए लॉस ऑफ एबिलिटी यानी कि जो सोचने की क्षमता है, समझने की क्षमता है, यानी कि स्पीच को समझने की क्षमता होती है, जो भाषण को समझने की क्षमता होती है, अगर वो लॉस हो जाती है तो उसे बोलते हैं एफेसिया। एपोस्टेट क्या होता है? APOSTAT, एपोस्टेट होता है धर्म त्यागी, वन हु अबंडन्स हिज रिलीजियस फेथ, देखिए जो व्यक्ति अपना जो धार्मिक फेथ होता है उसको त्याग देता है तो होता है एपोस्टेट। देखिए एपोस्टेट से मुझे याद आया, देखिए जो फोटो स्टेट की स्पेलिंग है, आई होप आपको ये पता होगी, अगर नहीं पता है तो आप इसको जान सकते हैं। देखिए फोटो स्टेट की राइट स्पेलिंग होती है PHOTOSTAT, ठीक है, फोटो स्टेट, फोटो स्टेट, PHOTOSTAT, फोटो स्टेट। आगे देखते हैं, एक्वाटिक जलीय, एनिमल्स विच लिव इन वाटर, देखिए यहाँ पर जो एनिमल्स विच लिव इन वाटर, देखिए जो पानी के आसपास या पानी में रहते हैं वो होते हैं एक्वाटिक यानी कि जलीय, या तो पानी में रहते हैं या पानी के आसपास रहते हैं, ठीक है, एक्वाटिक। नंबर 43 देखते हैं, आर्बिट्रेटर, ARBITRATOR, आर्बिट्रेटर या आर्बिटर, ARBITER, मध्यस्थ। समवन चोजन टू जज एंड डिसाइड अ डिस्प्यूट इश्यू, समवन चोजन, किसी को चुना जाता है, टू जज, न्याय लेने के लिए, एंड डिसाइड, निर्णय लेने के लिए, डिस्प्यूटेड इश्यू, यानी कि अगर किसी डिस्प्यूटेड इश्यू पर किसी व्यक्ति को चुना जाता है या फिर उसको ये डिसाइड यानी कि न्याय करने के लिए चुना जाता है तो वो आर्बिट्रर होता है, आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रर, मध्यस्थ करने वाला, मध्यस्थ। अरिस्टोक्रेसी क्या होती है? कुलीन तंत्र होता है। अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, यानी कि जो नोबल्स लोगों के द्वारा एक वो होता है, गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है, दैट इज कॉल्ड अरिस्टोक्रेसी, कुलीन तंत्र। आर्मिस्टिस, ARMISTIC, आर्मिस्टिस, युद्ध विराम, ठीक है। द सीज द
सेशन ऑफ वॉरफेयर बिफोर अ ट्रीटी इज साइन। सेशन, द सेशन ऑफ वॉरफेयर बिफोर अ ट्रीटी इज साइन। देखिए अगर कोई ट्रीटी साइन होने से पहले जो वो मतलब युद्ध को रोक दिया जाता है तो दैट इज कॉल्ड आर्मिस्टिस, ARMISTICE। एस्टिक क्या होता है? देखिए एस्टिस होता है ASCETIC, सन्यासी, वन हु प्रैक्टिसेस सेल्फ डिनायल एज अ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। ठीक है, वन हु प्रैक्टिसेस सेल्फ डिनायल एज अ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, सन्यासी बोलते हैं उसको। 47 पर आ गए हैं। असैसिनेशन, ASSASSINATION, राजनीतिक कारण से हत्या। किलिंग और मर्डर फॉर पॉलिटिकल रीजंस। देखिए अगर किसी व्यक्ति का राजनीतिक या फिर पॉलिटिकल कारण से किसी का मर्डर किया जाए तो वो उसे बोलते हैं असैसिनेशन, ASSASSINATION। एस्ट्रोलॉजी क्या होती है? ASTROLOGY, ज्योतिष शास्त्र, साइंस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टार्स ऑन ह्यूमन अफेयर्स। ठीक है, ज्योतिष शास्त्र, साइंस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टार्स ऑन ह्यूमन अफेयर्स। देखिए जो इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स है ऑन ह्यूमन अफेयर्स, जो व्यक्तियों के बारे में उसको यूज करके कुछ बताया जाता है, दैट इज कॉल्ड ज्योतिष शास्त्र। एस्ट्रोनॉमी क्या होती है? खगोल विज्ञान होता है। साइंस ऑफ यूनिवर्स विद सन मून स्टार्स एंड प्लैनेट्स। देखिए जिसमें सन के बारे में, मून के बारे में, स्टार्स और प्लैनेट्स के बारे में जो अध्ययन होता है, उसके बारे में जानकारी दी जाती है, दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। एथिस्ट क्या होता है? नास्तिक होता है। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। देखिए जो व्यक्ति किसी भगवान के बारे में या फिर भगवान का जो अस्तित्व है उसके बारे में अगर विश्वास नहीं करता है तो उसे बोलते हैं एथिस्ट, यानी कि नास्तिक, जिसका भगवान में कोई विश्वास श्रद्धा नहीं होता है। ऑडियंस क्या होती है? ऑडियंस श्रोतागण होता है। एन असेंबली ऑफ लिसनर्स। ठीक है, एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, श्रोतागण बोलते हैं ऑडियंस। और देखिए स्पेक्टेटर क्या होता है? स्पेक्टेटर में वो क्या करते हैं? वो परफॉर्मेंस को देखते भी हैं। ठीक है, जैसे कोई प्ले चल रहा है तो वो स्पेक्टेटर्स होते हैं। अगर कोई प्ले चल रहा है तो वो स्पेक्टेटर्स होते हैं। प्ले को देखने वाले जो लोग हैं स्पेक्टेटर्स, और सुनने वाले ऑडियंस होते हैं। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? ऑटोबायोग्राफी, आत्मजीवनी, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। देखिए जो खुद के द्वारा लिखी जाती है, दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। देखिए ऑटो स्वयं होता है भाई जो जीवनी खुद ने लिखी है, ऑटो स्वयं, बायोग्राफी जीवनी जो खुद ने लिखी है वो होती है हमारी आत्मजीवनी। ऑटोक्रेसी क्या होती है? ऑटोक्रेसी एक तंत्र, अ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन। ठीक है, ऑटोक्रेसी यानी कि जो सरकार एक व्यक्ति के द्वारा चलाई जाती है। अवारिशियस, AVARICIOUS, लालची, वन हु इज ग्रेडी, जो लालची होता है। ठीक है, बैचलरहुड क्या होता है? कुंवारापन। द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड ऑफ अ मैन। देखिए यहाँ पे जो कुंवारापन है, बैचलरहुड, ये मैन के लिए होता, पुरुष के लिए होता। द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, देखिए जो मतलब बिना शादी के जो रहते हैं, जो बिना शादी के रह रहा है तो उसे जो बोलेंगे आप कुंवारापन बोलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए नंबर 56 देखते हैं। अब देखिए 56 पर है बैंकरप्ट या फिर इंसॉल्वेंट। अब देखिए बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट क्या होता है? इसे हिंदी में बोलते हैं दिवालिया, यानी कि आ पर्सन अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, यानी कि जो व्यक्ति जिसने पैसा ले रखा है उधार और वो अपने पैसे को चुकाने में क्या है, वो अनेबल है, यानी कि असमर्थ है। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो पैसा उधार ले लिया है और वो पैसा नहीं दे पा रहा है, उसे क्या बोलेंगे? बैंकरप्ट, दिवालिया, या फिर इंसॉल्वेंट, INSOLVENT। ठीक है, आगे बात करते हैं BAY। बे मीन्स क्या होता है? बे मीन्स होती है खाड़ी। ठीक है, बे मीन्स होती है खाड़ी। अब देखिए खाड़ी को क्या बोलते हैं, इसको यहाँ समझ लेते हैं। राइट, देखिए ये होता है अ पार्ट ऑफ द सी। तो ये क्या होता है? एक समुद्र का पार्ट होता है। लाइक एनक्लोज्ड बाय अ वाइड कर्व ऑफ द शोर। अब देखिए एनक्लोज्ड बाय अ वाइड कर्व ऑफ द शोर, किनारे से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, किनारे से कर्व होता है। बीच क्या होता है? यस, बीच होता है समुद्र का तट। ठीक है, समुद्र तट, अ स्ट्रेच ऑफ सैंड स्टोन्स अलोंग द एज ऑफ द सी या लेक। तो ये समुद्र तट होता है, वो किसी समुद्र का हो सकता है या फिर किसी लेक, झील का भी हो सकता है। अब देखिए बेलिकोस क्या होता है? बेलिकोस इज वन हु इज लड़ाकू, यानी कि फाइटर्स को बोलेंगे लड़ाकू, जो बहुत ज़्यादा क्या एग्रेसिव रहता हो। अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो लड़ाई का शौकीन हो, उसे क्या बोलेंगे आप? बेलिकोस, BELLICOS, बेलिकोस लड़ाकू। बेलिगेरेंट, BELLIGERENT, बेलिगेरेंट होता है युद्ध रथ,
बेलिगरेंट क्या होता है? युद्धरत। दोनों ही वर्ड इंपॉर्टेंट है, बेलिकोस लड़ाकू, बेलिगरेंट युद्धरत। इंगेज इन वार और फाइट, देखिए जो युद्ध में इंगेज है, जो युद्ध में व्यस्त है या फिर फाइट में इंगेज है, उसे क्या बोलेंगे? आप बेलिगरेंट बोलेंगे। और जो लड़ने का शौकीन हो उसे बोलेंगे बेलिकोस। तो दोनों ही वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। दोस्तों इस तरीके से जो हम इन वर्ड्स को याद कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं या फिर इनको हम सीख रहे हैं, मुझे लगता है कि ये तरीका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा करने से ना आपको साथ के साथ भी याद हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। बेनिफैक्टर क्या होता है? BENEFACTOR, बेनिफैक्टर होता है, यस, बेनिफैक्टर होता है धर्मोपकारी, वन हु गिव्स फाइनेंशियल हेल्प टू अ स्कूल, हॉस्पिटल, etc। अब देखिए ये क्या होता है, यानी कि जो दूसरों की हेल्प करता है। वन हु गिव्स फाइनेंशियल हेल्प, यानी कि जो पैसा दे करके हेल्प करता है, किसकी? टू अ स्कूल, किसी विद्यालय को, किसी स्कूल को, या फिर किसी अस्पताल को, या फिर कुछ अन्य चीज़ें भी हो सकती हैं, उस व्यक्ति को बोलते हैं बेनिफैक्टर। अब देखिए बिब्लियोफाइल एक अच्छा वर्ड है मेरे लिए भी, मतलब ये मेरा फेवरेट है। बिब्लियोफाइल क्या होता है? बिब्लियोफाइल होता है पुस्तक प्रेमी, वन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक्स। देखिए जिसको किताबें पढ़ना अच्छा लगता है उसे आप बोलते हैं किताब। ठीक है, मतलब उसे क्या बोलेंगे आप? उसे बोलेंगे बिब्लियोफाइल, जिसको किताबें पढ़ना और किताबें इकट्ठा करना अच्छा लगता हो। देखिए किताबें इकट्ठे करने से कुछ होगा तो नहीं, हाँ, लेकिन अगर आप उनको पढ़ेंगे तो कुछ हो सकता है, लेकिन आपको पढ़ने का शौक होना जरूरी है। उसे क्या बोलेंगे? बिब्लियोफाइल। अब आगे देखते हैं बाइनैलियल। बाइनियल, BIENNIAL, बाइनियल क्या होता है? द्विवर्षीय, दैट विच हैपन्स वंस इन 2 ईयर्स। देखिए जो 2 साल में एक बार होता है। ठीक है, जो 2 साल में एक बार होता है उसे क्या बोलेंगे? बाइनियल, द्विवर्षीय। ठीक है, और एनुअल, एनुअल क्या होता है? वो वार्षिक होता है, जो वर्ष में एक बार होता है। बाइगैमी क्या होता है? BIGAMI, बाइगैमी होता है दो विवाह प्रथा, द कस्टम ऑफ हैविंग टू वाइफ्स और टू हस्बैंड्स। देखिए बाइगैमी होता है द कस्टम ऑफ हैविंग टू वाइफ्स, देखिए दो पत्नी रखने की जो प्रथा है या फिर दो पति रखने की जो प्रथा है उसे आप बोलते हैं बाइगैमी, यानी कि दो विवाह प्रथा। ठीक है, आगे बात करते हैं नंबर 66 पर। यस, नंबर 60, बाइगैमी, बाइगोट। नंबर 65। अब देखिए बाइगोट क्या होता है? इसे बोलते हैं हिंदी में कट्टर। ठीक है, वन हु इज फिल्ड विद नैरो एंड प्रेजुडाइज्ड ओपिनियन। ठीक है, वन हु इज फिल्ड विद नैरो एंड प्रेजुडाइज्ड ओपिनियन। देखिए जिसमें बहुत, देखिए वन हु इज फिल्ड विद नैरो, जिसमें बहुत कम क्या होता है? प्रेजुडाइज होती है, या ओपिनियन, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कट्टर है, किसी भी बात को लेकर के हट करता है, तो उसे बोलेंगे कट्टर, जो मतलब एक ही विषय के बारे में सोचता है, एक रीजन के बारे में सोचता है। बाइलिंगुअल क्या होता है? BILINGUAL, बाइलिंगुअल होता है द्विभाषीय है, वन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस। देखिए दो, जो दो भाषाएं बोल सकता है उसे क्या बोलेंगे? द्विभाषीय है, यानी कि बाइलिंगुअल। अब देखिए जैसे कि मैं भी बाइलिंगुअल ही हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी ऑल्सो। बायोग्राफी क्या होती है? बायोग्राफी इज, यस, बायोग्राफी को हिंदी में बोलेंगे जीवनी। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स। देखिए किसी व्यक्ति के जीवन की गाथा, लेकिन ध्यान रखेंगे वो किसी दूसरे के द्वारा लिखी गई हो, बाय समवन एल्स, ध्यान रखेंगे बाय समवन एल्स। अगर किसी दूसरे ने लिखी है तो देखिए उसे बोलेंगे बायोग्राफी, यानी कि जीवनी। और अगर वो खुद ने लिखी है तो देखिए अब आप इसमें ऐड कर दीजिए ऑटो, तो वो क्या हो जाएगा फिर? आत्मजीवनी, यानी कि जो खुद के द्वारा लिखी गई जीवनी है उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। आगे चलते हैं, आगे हैं यस, ओके। बायप्ट क्या होता है? BIPED, बायप्ट होता है दो पाया, एनिमल विथ 2 फीट। देखिए जिस एनिमल के दो पैर होते हैं उन्हें बोलते हैं आप बायप्ड। अब देखिए आगे एक वर्ड और आने वाला है, एक होता है क्वाड्रप्ड, QUADRUPED। क्वाड्रप्ड क्या होता है? जिसके चार पैर होते हैं। देखिए वो वर्ड आगे आएगा क्यू से, लेकिन अभी हम आ गए हैं ब्लास्फेमी पे। BLASPHEME, ब्लास्फेमी क्या होता है? BLASPHEME, ईश्वर के खिलाफ बोलना, यानी कि भगवान की निंदा करना, ईश्वर की निंदा करना। स्पीकिंग इरिवेलेंटली अबाउट गॉड और स्केर्ड थिंग्स। देखिए भगवान के बारे में क्या बोलना? इरिवेलेंट बोलना। ठीक है, तो इसे बोलेंगे ईश्वर निंदा, ईश्वर के खिलाफ बोलना। ब्लिस क्या होता है? ब्लिस, BLISS, चरम सुख, परफेक्ट हैप्पीनेस। ब्लिस होता है देखिए
मतलब परफेक्ट हैप्पीनेस, जो पूरी तरह से खुश होता है, चरम सुख। अच्छा, बोहेमियन क्या होता है? BOHEMIAN, बोहेमियन होता है स्वेच्छाचारी। ठीक है। वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल नॉर्म्स ऑफ सोशल लाइफ। देखिए, वन हु डज नॉट फॉलो, देखिए जो फॉलो नहीं करता है, क्या नहीं करता है? द यूजुअल नॉर्म्स ऑफ सोशल लाइफ, जो सामाजिक जीवन के जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं या फिर नियम कहेंगे, जो उनको नहीं मानता है, उसे बोलते हैं बोहेमियन, जो यानी कि अपनी इच्छा से घूमता फिरता है। बुकवॉर्म या बिब्लियोफॉलिक, बुकवॉर्म किताबी कीड़ा, या फिर बिब्लियो BIBLIOPHIL, बिब्लियोफिलिक। बिब्लियोफिलिक क्या होता है? किताबी कीड़ा। वन हु इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स एंड नथिंग एल्स। देखिए, सिर्फ देखिए ऐसा व्यक्ति जिसको सिर्फ किताबों को पढ़ने में ही, किताबें पढ़ने में ही इंटरेस्ट रहता है, उसे बिब्लियोफिलिक या फिर बुकवॉर्म बोलेंगे। और उसे बाकी किसी दूसरी चीज़ों से मतलब नहीं होता, खास उसका इंटरेस्ट नहीं होता है। 73 पर हम पहुंच गए हैं। यस, 73। बुरिस, BOORISH, बुरिस क्या होता है? गवार होता है। पर्सन हु इज रफ एंड इल मैनर्ड। देखिए वो क्या है? गंदा है एंड इल मैनर्ड है, उसको अच्छे तौर तरीके भी नहीं आते हैं, तो उसे गवार बोलेंगे ना। बॉटनी क्या होता है? BOTANY, बॉटनी होता है देखिए वनस्पति विज्ञान। ठीक है, वनस्पति विज्ञान। द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ। देखिए जो वेजिटेबल लाइफ होती है, जो सब्जियों का जो प्रकार से विज्ञान है, जो सब्जियों का जीवन का जो अध्ययन है, मतलब सब्जियों का जो अध्ययन है एक प्रकार से, जो साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ। ठीक है, जो सब्जियों का जीवन होता है, उनका जो अध्ययन उसे बोलेंगे आप बॉटनी, वनस्पति विज्ञान। ब्रिटल क्या होता है? भंगुर होता है, यानी कि इजीली ब्रोकन, अ थिंग विच कैन बी इजीली ब्रोकन, यानी कि एक ऐसी वस्तु जो आसानी से टूट जाए, क्या बोलते हैं उसको? ब्रिटल बोलते हैं, भंगुर। ठीक है। और देखिए इसका एक सिनोनिम है फ्रैगिल, फ्रैगिल FRAGIL, ई फ्रैगिल मीन्स भी होता है भंगुर, यानी कि ब्रिटल, इजीली ब्रोकन। ब्यूरोक्रेसी क्या होता है? BUREAU इसे हिंदी में बोलेंगे नौकरशाही। अब देखिए नौकरशाही क्या होता है? अ गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, जो ऑफिशियल्स के द्वारा गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है, उसे बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। अच्छा, कैबरेट, CABARET, कैबरेट क्या होता है? केबरे नृत्य। कैबरेट क्या होता है? कैबरेट होता है केबरे नृत्य, ये एक प्रकार का डांस है। अ सीरीज ऑफ कैबरे डांस एक्ट्स एट अ नाइट क्लब, जो नाइट क्लब में किया जाता है। कैबी या कैब ड्राइवर, कैबी या फिर कैब ड्राइवर, इसको बोलते हैं टैक्सी चालक। द ड्राइवर ऑफ अ टैक्सी कैब, या तो किसी टैक्सी का या फिर कैब का जो चालक होता है, चलाने वाला होता है, उसे बोलते हैं आप कैबी या कैब ड्राइवर। और देखिए एक वर्ड और है, सोफर, CHAUFFER। सोफर क्या होता है? जो प्राइवेट गाड़ियाँ होती हैं, जो प्राइवेट कार होती हैं, उनको चलाने के लिए जो एक नौकर रखा जाता है, एक ड्राइवर रखा जाता है, ही इज कॉल्ड सोफर, CHAUFFER, जो प्राइवेट गाड़ी चलाने के लिए रखा जाता है। काकोफोनी क्या होती है? काकोफोनी देखते हैं, इसे बोलते हैं श्रुति कटुत्व, हार्श साउंड, यानी कि ऐसी आवाज़ जो अच्छी ना लगे, जो प्लीजिंग नहीं है। ठीक है, जो प्लीजिंग साउंड नहीं है, उसे बोलते हैं श्रुति कटुत्व, काकोफोनी। यूफोनी क्या होता है? यूफोनी होती है प्लीजिंग साउंड, यानी कि ऐसी आवाज़ जो आपको मधुर लगे, आपको सुनने में अच्छी लगे। काकोफोनी अपोजिट होता है उसका। कैजुअल क्या होता है? CAJOL, कैजुअल, खुशामंद करना। ठीक है, खुशामंद करना यानी कि परसुएड बाय फ्लैटरी, किसी की तारीफ करना, किसी की फ्लैटरी करना, चापलूसी करना, और जाकर उसकी फिर खुशामंद करना किसी काम के लिए। कैलीग्राफी क्या होता है? कैलीग्राफी, कैलीग्राफ होता है, कैलीग्राफी सुलेखन, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। देखिए जो सुंदर सुंदर लिखने की जो कला होती है, दैट इज कॉल्ड कैलीग्राफी। अब यहाँ पे आप 3-4 वर्ड जान लीजिए, जो पहले भी शायद मैंने आपको बताए होंगे, अगर नहीं बताए तो आप जान लेंगे, मतलब रिवीजन होने वाला है। देखिए कैलीग्राफी, कैलीग्राफर क्या होता है? वन हु राइट्स नीटली एंड क्लीनली। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कैलीग्राफर तो है आपका कैलीग्राफर। एक वर्ड होता है काकोग्राफर, CACOGRAPHER। अब देखिए काकोग्राफर क्या होता है? काकोग्राफर इज द वन मेक हु मेक स्पेलिंग एरर्स। ठीक है, देखिए जो स्पेलिंग एरर्स में गलती करता है, ठीक है, उसे बोलते हैं काकोग्राफर। जो लिखने में जो गलत गलत स्पेलिंग लिखता है, वो होता है काकोग्राफर। अब देखिए काको हो गया, कैली हो गया, कैलीग्राफर। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड जानेंगे, लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर क्या होता है? लेक्सिकोग्राफर इज द वन हु कंपाइल्स डिक्शनरीज। देखिए लेक्सिकोग्राफर ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो डिक्शनरीज कंपाइल करता है, डिक्शनरी को बनाता है, उन्हें एडिट करता है। ठीक है। और एक लास्ट वर्ड और जान लेंगे, वो है कार्टोग्राफर।
अब देखिए कार्टोग्राफर किसे बोलते हैं? कार्टोग्राफर इज द वन हु ड्रॉज मैप्स, जो मैप बनाता है, जो मानचित्र बनाता है, मानचित्र को एडिट करता है। आगे देखेंगे आप, कैजुअल हो गया, कैलीग्राफी। कैनिबल क्या होता है? CANNIBL, कैनिबल होता है नरभक्षी। द मैन हु कैन ईट ह्यूमन फ्लैश। देखिए ऐसा व्यक्ति जो ह्यूमन का मांस खा सकता है उसे बोलते हैं कैनिबल। अच्छा कैनिबल हो गया, CANNIBL, कैनिबल। नरभक्षक या राक्षस, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, ठीक है, दोनों हो गए। कैप्साइज क्या होता है? CAPSIZ, कैप्साइज क्या होता है? पलटना, यानी कि ओवरटर्न इन वाटर, यानी कि पानी में पलट देना। कैप्साइज क्या होता है? ओवरटर्न, ओवरटर्न इन वाटर, पलटना। कार्नेज, CARNAG, कार्नेज क्या होता है? हत्याकांड। लो भाई जी, कार्नेज होता है हत्याकांड, किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। देखिए जब लार्ज नंबर ऑफ पीपल को मारा जाता है, उनकी किलिंग की जाती है, उसे बोलते हैं कार्नेज। अब देखिए उसके साथ मतलब इसके लिए एक वर्ड और है, अगर वो किसी पर्टिकुलर रेस की गई है, पर्टिकुलर रेस के पीपल को एक साथ मारा गया तो उसे बोलते हैं जीनोसाइड, GENOCIDE, ठीक है, जीनोसाइड बोलते हैं। ठीक है। द एक्ट ऑफ किलिंग वंस पेरेंट्स, अगर अपने पेरेंट्स को जो मारते हैं उसके लिए क्या एक वर्ड है, तो उसे बोलते हैं पैरिसाइड। अगर द एक्ट ऑफ किलिंग वन सिस्टर, अगर अपनी कोई बहन को मारता है तो उसके लिए एक वर्ड है सोरोरिसाइड। मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही, सोरोरिसाइड। वाइफ के लिए अक्सोरिसाइड है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं, 100 पूरे करते हैं आज। कैप्साइज हो गया, कार्नेज हो गया हत्याकांड। कार्निवल देखते हैं, CARNIVL, कार्निवल क्या होता है? मनोरंजन मेला। पब्लिक मैरी मेकिंग एंड फिस्टिंग, देखिए एक क्या होता है? मनोरंजन मेला होता है, पब्लिक मैरी मेकिंग फिस्टिंग। देखिए जो पब्लिक होती है, जो आम लोग होते हैं, वो वहाँ जाते हैं, खाते पीते हैं और वहाँ पे खुश रहते हैं बच्चे वगैरह। तो ये क्या हो गया? मनोरंजन मेला हो गया। कार्टोग्राफर, देखिए ये वर्ड आ गया, अभी मैंने आपको बताया भी था, मानचित्रकार। अ पर्सन हु ड्रॉज मैप्स एंड चार्ट्स, जो मैप और चार्ट्स बनाता है। कार्टोग्राफी क्या होती है? मानचित्र कला होती है। ये क्या है? एक कला है, आर्ट ऑफ, आर्ट ऑफ, आर्ट और मैप मेकिंग, आर्ट ऑफ मैप मेकिंग, यानी कि जो मैप बनाने की कला है। कैटलॉग, कैटलॉग होती है पुस्तक सूची। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया है, इसको मैं आपको बता भी देता हूँ। CATALOGUE, कैटलॉग क्या होती है? पुस्तक सूची। लिस्ट ऑफ बुक्स एंड अदर आर्टिकल्स, देखिए जो किताबों की सूची होती है या फिर और आर्टिकल्स है उनकी जो सूची होती है ना, उसको बोलते हैं कैटलॉग, पुस्तक सूची। अब देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, 1564 लिखा है। आई होप आपके माइंड में कुछ क्लिक किया होगा, इंग्लिश लिटरेचर से जुड़े हुए हैं तो। देखिए 1564 में किसका जन्म होता है? विलियम शेक्सपियर का जन्म होता है। देखिए सेम ईयर ही इस टर्म को कोइन किया गया था, इस टर्म को कोइन किया गया था, कब? 1564 में। और इस टर्म को किसने मतलब कोइन किया था, या फिर इसको किसने बताया था, किसने इसको बताया था? देखिए उस व्यक्ति का नाम है कोइन करने वाले का। दिस टर्म वॉज गिवन बाय, कैटलॉग टर्म वॉज गिवन बाय जॉर्ज विलर, G फॉर जॉर्ज और W फॉर विलर। इस टर्म को किसने दिया था? जॉर्ज विलर ने दिया था। सेलिब्रेट क्या होता है? CELIBAT, सेलिब्रेट होता है ब्रह्मचारी। वन हु हैज टेकन अ वो नॉट टू हैव सेक्स, देखिए ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं सेलिब्रेट, वन हु हैज टेकन वो, देखिए जो कसम ले चुका है कि मैं सेक्स नहीं करूंगा, मैं, ठीक है, यानी कि संभोग नहीं करूंगा, या इस तरह की जो एक्टिविटीज होती हैं उनमें पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, दैट इज कॉल्ड सेलिब्रेट, ब्रह्मचारी। सिमेट्री क्या होता है? CEMETERY, सिमेट्री होता है कब्रिस्तान। द प्लेस फॉर कॉप्सेस टू बी बरीड, यानी कि कब्रिस्तान जहाँ पे जो कॉप्स होते हैं, मतलब शरीर होते हैं, उनको दफनाने का जो काम होता है उसे बोलते हैं सिमेट्री। आगे देखते हैं नंबर 92। यस, क्या हो गया? जिस नंबर 92, सेंटनरी क्या होता है? CENTENARY, शताब्दी होता है ये, 100th एनिवर्सरी, 100वीं शताब्दी, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल क्या होता है? समय के अनुसार, क्रोनोलॉजिकल समय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ टाइम। सरकम लोकेशन क्या होता है? सरकम लोकेशन होता है CIRCUMLOCUTION, घुमा फिरा करके बात करना, अ राउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशन,
यानी कि अपनी बात को घुमा घुमा के कहना, यानी कि जो टू द पॉइंट बात ना करना। अगर आपको किसी से कुछ कहना है और आप उसको कह रहे हैं कि ऐसे कर लेते तो ठीक रहता, ये कर लेते वो कर लेते, लेकिन जो मेन मुद्दा है आप उसको नहीं कह रहे हैं, तो इसे बोलते हैं सरकमलोक्यूशन। क्लोक रूम क्या होता है? CLOAKROOM। क्लोक रूम होता है माल गोदाम, जहाँ पे देखिए माल रखा जाता है। द प्लेस फॉर लगेज एट आर रेलवे स्टेशन। लेकिन ये स्पेशली होता कहाँ है? ये रेलवे स्टेशन पे होता है। कोर्स, COERC, कोर्स क्या होता है? मजबूर करना। COERC, कोर्स क्या होता है? मजबूर करना। कंपेल टू अ कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, मजबूर करना। कोगनेट क्या होता है? COGNATE, एक ही उत्पत्ति के, हैविंग द सेम सोर्स ऑफ ओरिजिन, यानी कि जो एक ही उत्पत्ति के लोग होते हैं उन्हें बोलते हैं कोगनेट, या वस्तु होती हैं। कलीग क्या होता है? COLLEAGUS, कलीग्स होता है सहकर्मी। पर्सन्स वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट, जो एक ही विभाग में काम कर रहे होते हैं उन्हें बोलते हैं कलीग, सहकर्मी। कोल्यूशन, COLLUSION, कोल्यूशन क्या होता है? कपट संधि, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? कपट संधि बोलते हैं। सीक्रेट एग्रीमेंट फॉर अ फ्रॉडुलेंट पर्पस। अब देखिए, किसी के प्रति अगर आप कपट कर रहे हैं, मतलब किसी के साथ में जालसाजी करके आप अपना काम निकाल रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? कपट संधि, यानी कि मिलजुल करके किसी का नुकसान करना चाह रहे हैं। सीक्रेट एग्रीमेंट फॉर अ फ्रॉडुलेंट पर्पस। कॉन्फ्लिग्रेशन क्या होता है? CONFLAGARATION, भीषण अग्निकांड। कॉन्फ्लैग्रेशन होता है भीषण अग्निकांड। ह्यूज डिस्ट्रक्टिव फायर, जो बहुत ज़्यादा फायर फैल गई है उसे बोलते हैं ह्यूज डिस्ट्रक्टिव फायर। चलिए अभी इस वीडियो में सिर्फ तो ही आगे बात करेंगे।